पूर्व चैंपियन ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई खास सहमति नहीं बन पाई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया 14 तक है। हाल ही में रिपोर्ट्स के अनुसार यह खुलासा हुआ है कि ड्रू मैकिंटायर कंपनी के टॉप सुपरस्टार में से एक है। वो लंबे समय से फिर से वर्ल्ड चैंपियन को जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब वो इस हफ्ते के अंत में सऊदी अरब में होने वाले क्राउन ज्वेल 2023 में प्रीमियम लाइव इवेंट में सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। इस साल की शुरुआत से ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातचीत हो रही है। फाइटफुल सेलेक्ट के अनुसार पूर्व डब्ल्यू चैंपियन ने अभी तक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। उनका मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया 40 के आसपास खत्म होने वाला है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को फिर से साइन करते हैं तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के TKO में मर्ज होने के बाद री साइन करने वाले पहले बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर आखिरी बार 2021 तक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रहे थे। कोडी रोड्स पूर्व वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ऑर्टन के डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी के संकेत मिलना और भी तेज हो गए हैं। हाल ही रॉ के एपिसोड में ऑफ एयर होने के बाद कोडी रोड्स ने अपने एक करीबी दोस्त के बारे में बात की। इस हफ्ते रॉ के एपिसोड में कोडी रोड्स और जे उसो ने जजमेंट डे को अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चुनौती दी थी। मैच में ड्रू मैकिंटायर ने जे उसो को क्लेम और किक लगाकर अपने हील टर्न करने की पुष्टि की थी। इसका फायदा फिन बैलर ने उठाया और पिन करके अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। शो के ऑफ एयर होने से पहले ड्रू मैकिंटायर ने रिया रिप्ली के साथ हाथ मिलाया था। शो के ऑफ एयर होने के बाद कोडी रोड्स ने फैंस के साथ कुछ बातचीत की। उन्होंने वॉर गेम से जुड़ा हुआ एक बड़ा संकेत फैंस को बताया। कोडी रोड्स ने कहा था कि अगर हील टर्न के पास दोस्त है तो उनके पास भी करीबी दोस्त है। संभवतः कोडी रोड्स यहाँ रैंडी ऑर्टन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में भी काम किया था। उन्होंने कहा था कि मैं एक स्पॉइलर देता हूँ, मेरे और जे उसो के पास भी दोस्त है। कोडी रोड्स के इस बात के बाद क्राउड ने रैंडी ऑर्टन की चैंट शुरू कर दी थी। रैंडी ऑर्टन को इन रिंग एक्शन से दूर हुए अब 1.5 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस की निगाह स्मैकडाउन के अगले एपिसोड पर टिकी हुई है। फैंस को उम्मीद है कि इस बार भी शो में दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है और स्मैकडाउन के मैनेजर निक एल्डिस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। क्राउन ज्वेल इवेंट में रोमन रेंज का सामना एले नाइट से हुआ था। इस मैच में एले नाइट को हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद ग्रेसन बॉलर ने मेगा स्टार का सोशल मीडिया पर मजाक बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था कि मेगा स्टार को एक बार ग्रेसन बॉलर से बात करने की जरूरत है। ग्रेसन बॉलर ने यह भी कहा था कि नाइट मैनेजर के रोल में वापस लौट सकते हैं। उनके इस कमेंट पर एले नाइट ने भी गुस्सा जताया था और कहा था कि वो स्मैकडाउन में इस दुश्मनी का अंत करेंगे। इसी बीच निक एल्डिस ने एले नाइट ग्रेसन बॉलर के बीच मैच का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ग्रेसन बॉलर की इस बात से ऐसा लगता है कि आपने गलती कर दी है और स्मैकडाउन में ग्रेसन बॉलर तो मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। निक एल्डिस के पास जाकर इसे लेकर बात करूंगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते हो और स्मैकडाउन शो में ही आ जाओ और हम वहीं पर इसे लेकर बात करेंगे।